हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आप सभी को पता है हम पढ़ रहे हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 वैल्यू एजुकेशन, जिससे आप मोरल साइंस, न्यू वैल्यूज़, वैल्यू थॉट्स, मोरल साइंस, मोरल वैल्यू ये सब बोलते हैं। ठीक है, और उसका चैप्टर नंबर 4 हम आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 तक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर के साथ तीनों चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 4, जिसका नाम है मेकिंग करेक्ट चॉइसेस इन लाइफ में जो हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं उसमें करेक्ट चॉइसेस बनानी चाहिए। ये इस चैप्टर का वैल्यू है, यानी कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि हमें कैसे सही करेक्ट चॉइसेस हमें लेनी चाहिए लाइफ में। क्या लिख रहा है? मे योर चॉइसेस रिफ्लेक्ट योर होप्स नॉट योर फियर्स। नेल्सन मंडेला ने कहा कि जो आपकी चॉइसेस हैं वो आपकी होप्स को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उससे आपका होप, यानी कि आप क्या चाहते हो वो आपका रिफ्लेक्ट होना चाहिए, आपका कोई डर रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात कही किसने? नेल्सन मंडेला ने। यहाँ पर लिख रहा है आवर लाइफ इज़ ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस। जो हमारी लाइफ है वो सभी क्या है, पूरी लाइफ जो है वो इसके बारे में कि चॉइसेस बना रहे हैं हम। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं हर चीज़ में कि ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। ठीक है, आपको बोलते हैं ना ये खा लो या ये खा लो, ऐसे होता है। तो हम पूरी लाइफ हम चॉइसेस ही तो बनाते रहते हैं। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू मेक द राइट वंस एंड ऑलवेज लर्न फ्रॉम द रॉन्ग वंस। हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम राइट चॉइसेस बनाएं, और हमेशा जो भी हमारा, मान लीजिए हर कोई करेक्ट डिसीजन तो नहीं ले सकता ना, तो अगर कोई डिसीजन आपका रॉन्ग हो जाता है तो उससे आपको सीख लेनी चाहिए कि आपने उसमें क्या गलती करी और क्या नहीं करना चाहिए था आपको। वी मस्ट रिमेंबर दैट इट इज़ नेवर टू लेट टू सेट थिंग्स राइट। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि बहुत लेट हो गया है कि आपको ये चीज़ अब ठीक करनी है ना। कहते हैं ना कि अब ये चीज़ ठीक नहीं हो सकती, बहुत लेट हो चुका है, तो ऐसा कभी नहीं होता। आप कभी भी ये लेट नहीं होता कुछ भी। वी मस्ट बी कमिटेड टू अवर डिसीजंस बट स्टे फ्लेक्सिबल इन अवर अप्रोच। हमें हमारे डिसीजंस के लिए कमिटेड रहना चाहिए, यानी कि अगर आपने कह दिया कि आपको ये करना है तो करना ही करना है, आप कमिटेड हो, आपको कमिटेड रहना चाहिए। लेकिन जो आपका अप्रोच है उसमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, यानी कि आप चेंजेस कर सको, ऐसा रहना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ अंकल सैमी एंड हिमांशु टू नो द वैल्यू ऑफ मेकिंग राइट डिसीजंस। हम स्टोरी पढ़ेंगे अंकल सैमी और हिमांशु, इनकी स्टोरी पढ़ेंगे राइट, जिसमें हम ये इस स्टोरी के थ्रू हम ये सीखेंगे कि राइट डिसीजंस बनाने की क्या वैल्यू होती है, कि हमें राइट चॉइसेस बनानी चाहिए, उसकी वैल्यू, यानी कि कितना इंपॉर्टेंट है कि हम राइट चॉइसेस बनाएं। तो स्टोरी का नाम है चैलेंजेस इन लाइफ में चैलेंजेस मिलते हैं बहुत सारे, तो उससे रिलेटेड कुछ स्टोरी है, हम वो पढ़ते हैं। कम ऑन हिमांशु, जस्ट वन पफ, अंकित सेड, होवरिंग अराउंड मी लाइक एन ईगल स्वीपिंग डाउन ऑन इट्स प्रे। अंकित कहता है, अंकित है एक लड़का इसमें, तो हिमांशु से कहता है कम ऑन हिमांशु, सिर्फ एक पफ, होवरिंग अराउंड मी, होवरिंग मीन्स चारों तरफ घूमना, ऐसे घूम रहा था वो जैसे, अंकित कह रहा है ये बात। ठीक है, अंकित कह रहा था कि कम ऑन हिमांशु, सिर्फ एक बार। ठीक है, वो क्या कर रहा था फिर? उसके चारों तरफ, किसके चारों तरफ? हिमांशु के चारों तरफ ऐसे होवरिंग कर रहा था, घूम रहा था, ऐसे घूम रहा था जैसे ईगल जो है वो अपने प्रे के चारों तरफ घूम रही होती है। प्रे यानी अपने शिकार की तरफ। प्रे दो तरह के होगा, ये तो EY वाला है यानी कि शिकार, और एक होता है PRAY, प्रे होता है ये वाला प्रार्थना करना। ठीक है, तो यहाँ पर EY वाला है, यानी कि वो अपने जैसे ईगल अपने शिकार के चारों तरफ घूमती है, ऐसे अंकित जो है हिमांशु के चारों तरफ घूम रहा था और क्या कह रहा था? कम ऑन हिमांशु, सिर्फ एक बार। हे मैन, आर यू किड? ही रिपीटेड, होल्डिंग आउट अ लिट सिगरेट। यू विल एंजॉय इट, आई टेल यू। वो रिपीट करता है, कौन? अंकित। वो रिपीट करता है, हे मैन, क्या तुम एक बच्चे हो? वो हाथ में किसके लिए कह रहा है? वो एक पफ ले लो, होल्डिंग आउट अ लिट सिगरेट, जलती हुई सिगरेट लेकर हाथ में, वो उससे कहता है तुम बच्चे हो क्या? यू विल एंजॉय इट, आई टेल यू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम एंजॉय करोगे, सिर्फ एक पफ ले लो। कौन कह रहा है ये बात? अंकित जो है हिमांशु से कह रहा है। इट्स अ चैलेंज हिमांशु, ही सेड अगेन, एंड आई नो यू कैन नॉट रेजिस्ट अ चैलेंज। अंकित हिमांशु से फिर से कहता है, क्या कहता है? कि एक चैलेंज है हिमांशु, और मुझे पता है तुम एक चैलेंज को कभी भी रेजिस्ट नहीं करोगे, कभी भी नहीं छोड़ोगे। चैलेंज, समथिंग इन माई हेड स्नैप्ड एज इफ अ विंडो हैड ओपन्ड सडनली। अब हिमांशु के माइंड में एकदम कुछ ऐसा होता है जैसे एक विंडो खुल गई अचानक से। जब वो चैलेंज का नाम सुनता है ना, तो उसके माइंड में एकदम से स्नैप्ड होता है, यानी कि एकदम कुछ खटकता है कि उसने कुछ बोला, चैलेंज बोला। माई आईज लुक्ड एट द बिल्डिंग अक्रॉस द रोड वेयर अंकल सैमी यूज्ड टू वर्क। मेरी आंखें, यानी कि हिमांशु बता रहा है, मेरी आंखें जो हैं उस बिल्डिंग को देखती हैं। रोड के पार एक बिल्डिंग थी जहाँ पर अंकल सैमी काम करते थे। ठीक है, वहाँ पर देखता है, यूज्ड टू वर्क, येस, ही हैड बीन अलाइव देन, हाँ, काम करते थे, हाँ, वो काम करते थे।
उस टाइम काम करते थे, नॉट जस्ट अलाइव बट ड्रीमिंग विद लाइफ। वो सिर्फ जिंदा ही नहीं थे लेकिन लाइफ के साथ क्या कर रहे थे, ब्रिमिंग कर रहे थे, जूझ रहे थे। ही वॉज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 40 एज ही वुड से जोकिंगली। वो क्या कहते कि वो 40 यानी कि 40 की एज पर रॉन्ग साइड पर थे, यानी कि वो गलत रास्ते पर चल रहे थे। बट यू वुड नॉट हैव बीन एबल टू गेस इट अंटिल ही टोल्ड यू हिमसेल्फ। लेकिन यू वुड नॉट हैव बीन एबल टू गेस इट, लेकिन तुम उसे गेस नहीं कर पाओगे, ठीक है, अंटिल जब तक वो तुम्हें खुद नहीं बताएंगे। ये सब बातें जो हिमांशु बच्चा है वो सोच रहा है। माई अंकल्स नेम वॉज सैम डिसूजा। उसके अंकल का नेम क्या था, सैम डिसूजा। ही वॉज अ बिजनेसमैन, वो एक बिजनेसमैन थे, एंड हैड अ स्मॉल गारमेंट एक्सपोर्ट एजेंसी। एक बिजनेसमैन थे और उनकी एक स्मॉल गारमेंट एक्सपोर्ट करने की एजेंसी थी। ऑल हिज फ्रेंड्स कॉल्ड हिम सैमी। तो उनके जो सारे दोस्त थे इनके सैम डिसूजा के, उन्हें क्या बोलते थे, सैमी बोलते थे। आई कुड टॉक टू अंकल सैमी अबाउट एनीथिंग अंडर द सन। मैं यानी किसके लिए बोल रहा है वो, हिमांशु अपने लिए बोल रहा है कि मैं अंकल सैमी से किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकता हूँ, सूरज के नीचे भी, यानी कि किसी भी टाइम में बात कर सकता हूँ। किससे, अंकल सैमी से, यानी कि इसमें बता रहा है वो बहुत क्लोज था अंकल सैमी से अपने। आई वुड टेल हिम अबाउट द पेटी क्वेरल्स विद माई क्लासमेट्स। मैं उन्हें अपनी क्लासमेट्स में जो छोटी मोटी झगड़े हो जाते हैं उनके बारे में भी बताता हूँ, ठीक है। तो ये जो हिमांशु है ये अंकित को बता रहा है ये सब बातें। तो क्या कहता है कि मैं इतना क्लोज था कि मैं अपने जो क्लासमेट्स के साथ छोटे मोटे झगड़े हो जाते थे वो भी उनके बारे में बताता था उन्हें। और क्या बताता था, स्कोल्डिंग फ्रॉम एन एल्डर, अगर किसी बड़े ने डांट दिया तो वो भी बताया। द स्टार आई गॉट फॉर इंग्लिश, इंग्लिश के लिए जो मुझे स्टार मिला वो भी। द वे समवन ट्रिप्ड मी इन अ गेम ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल के गेम में कोई मुझे कैसे ट्रिप करता है, यानी कोई कैसे ट्रिक के थ्रू मुझे हराता है, ऐसे वो भी बताता था। द मेडल आई गॉट फॉर बीइंग द बेस्ट एथलीट इन स्कूल एंड ही नेवर एवर लुक्ड बोर्ड। और क्या चीज़ें बताता था वो, कि स्कूल में बेस्ट एथलीट का उसे मेडल मिला था, वो सब चीज़ें, यानी कि अपने अंकल सैमी से क्या करता था, शेयर करता था, सब बात बताता था, एक चाहे अच्छी बात हो बुरी बात हो, और वो कभी भी उसके अंकल उसकी बातों से बोर नहीं होते थे। As for him, he could make the most dry and boring topics like the law of motion, gerunds and participles, and bacillus and spirogyra seem as interesting as Arnold Schwarzenegger's movies. As for him, मतलब वो इतने बिल्कुल बोर नहीं लगते थे उनके लिए। तो ऐसा था कि वो किसी भी ड्राई और बोरिंग टॉपिक को, रूखे सूखे से टॉपिक को लॉ ऑफ मोशन, जीरन, पार्टिसिपल, बैसिलस, स्पायरोगैरा की जैसा बना देते थे, इंटरेस्टिंग बना देते थे। जैसे अर्नोल्ड स्कैवेरेनेगर की क्या थी, मूवीज़ थी, ठीक है, उसकी तरह वो उन्हें एकदम क्या कर देते थे, इंटरेस्टिंग टॉपिक बना देते थे। चैलेंजिंग ईच अदर वॉज लाइक अ गेम बिटवीन अस, हम एक दूसरे को चैलेंज करते रहते थे। ये अपना अंकल सैमी और हिमांशु के बीच का जो रिलेशन था उसके बारे में बात चल रही है अभी। तो और क्या बोलता है कि उनके बीच में चैलेंजेस होते रहते थे, वो एक दूसरे को चैलेंज करते रहते थे और ऐसे चैलेंजेस देते थे, उनके बीच में वो गेम बन चुका था। बेट यू कांट क्लाइंब दैट ट्री, आई वुड चैलेंज। तो जैसे वो एक बार उन्होंने क्या बोला कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकते। बेट आई कैन, ही वुड रिप्लाई। वो क्या रिप्लाई करेंगे कि हाँ नहीं, मैं शर्त लगाता हूँ मैं कर सकता हूँ, एंड ही वुड, और उन्होंने करा। बेट, और क्या शर्त लगाते थे, बेट यू कांट रेस फ्रॉम हियर टू दैट ट्री इन 10 सेकेंड्स, ही वुड टेल मी। वो उसे क्या बताते थे, अंकल सैमी क्या बताते थे कि हिमी, वो उसे हिमांशु को क्या बोलते थे, हिमी बोलते थे, और कहते थे कि मैं बेट लगा सकता हूँ कि तुम यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से लेकर उस पेड़ तक 10 सेकेंड्स में रेस नहीं लगा सकते हो। एंड आई वुड, और लेकिन मैंने किया, यानी कि वो आपस में चैलेंजेस दे रहे थे। यू एंड योर चैलेंजेस, माई फादर वुड टेल अस बोथ शेकिंग हिज हेड, व्हेन विल दिस ब्रदर ऑफ माइन ग्रो अप। उसके फादर उसे और क्या बताते थे कि तुम और तुम्हारे चैलेंजेस, ठीक है, यू एंड योर चैलेंजेस मीन्स तुम और तुम्हारे चैलेंजेस। माई फादर वुड टेल अस बोथ शेकिंग हिज हेड, दोनों मतलब अपना सिर हिलाते हुए क्या कहते हैं, तुम और तुम्हारे चैलेंजेस, ठीक है। व्हेन विल दिस ब्रदर ऑफ माइन ग्रो, वो और क्या कहते थे उसके फादर उससे कि मेरा भाई पता नहीं कब बड़ा होगा। माई मदर वुड रेज हर आइज हेवनवर्ड्स एंड लाफ, यस आई फील आई एम ब्रिंगिंग अप नॉट वन बट 2 सन्स। मेरी मम्मी यानी कि हिमांशु की मम्मी अपनी आइज ऊपर की तरफ रेज करती थी, उठाती थी, और क्या हंसकर कहती थी, हाँ मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं सिर्फ एक ही नहीं लेकिन 2 बेटों को क्या कर रही हूँ, बड़ा कर रही हूँ, ब्रिंगिंग अप कर रही हूँ। आई वॉज अ कीन एथलीट, मैं एक अच्छा एथलीट था। आई ड्रीम्ड ऑफ बीइंग कार्ल लुइस वन डे, मैंने एक सपना देखा कि मैं कार्ल लुइस बनूंगा एक दिन।
बिल्ड एज मैनी कासल्स इन द एयर एज यू वॉन्ट, अंकल सैमी वुड टेल मी। अंकल सैमी क्या कहते थे कि जितने कासल्स हवा में, यानी कि हवा में जितने तीर छोड़ सकते हो उतने छोड़ लो। बट हिमी बेटा वो और क्या कहते थे, ये तो कहते थे कि तुम्हें जितने हवा में तीर छोड़ने हैं, जितने कासल्स बनाने हैं उतने बना लो, लेकिन हिमी बेटा यू मस्ट लर्न टू पुट फाउंडेशंस अंडर देम, यानी कि अगर तुम्हें कुछ करना है तो उसके अंडर तुम्हें फाउंडेशंस भी करनी पड़ेंगी। यानी कि अगर आपको एथलीट बनना है तो उसके बेस भी तो तैयार करना पड़ेगा। आपको अभी से तैयारी करोगे तभी तो एथलीट बनोगे आगे जाकर, ठीक है। तो उसके फाउंडेशंस भी तो डालनी पड़ेंगी, अदरवाइज दे विल बी लाइक द सैंड कासल्स यू मेक। लेकिन अगर आप फाउंडेशंस नहीं डालोगे, उसको कुछ आपको अचीव करना है तो उसके लिए आपको एफर्ट्स भी तो डालने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप एफर्ट्स नहीं लगाओगे तो वो बातें आपकी ऐसी हो जाएंगी कि आपने सैंड कासल्स बनाए हैं, यानी कि रेत मिट्टी के क्या बनाए हैं, महल बनाए हैं बस। गोन विद द नेक्स्ट राइड, जो अगली हवा के साथ, अगले तूफान के साथ उड़ गए, ठीक है। तो वो यानी कि उसे सिखा रहे थे कि अगर तुम्हें कार्ल लुईस बनना है तो तुम्हें क्या करना होगा कि उसके लिए फाउंडेशंस डालनी पड़ेंगी, उसका बेस रेडी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर नहीं करोगे, अगर अभी से तैयारी स्टार्ट नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा कि जैसे आपने रेत की मिट्टी से, यानी कि मिट्टी जो होती है, रेत जो होता है, उससे क्या बनाया आपने, महल बनाया, और अगले टाइड के साथ, अगले तूफान के साथ उड़ गया। And he would talk about grit and determination, about commitment and dedication, about keeping myself fit, about staying away from intoxicants and drugs, about success and failure, about taking on challenges। और वो मुझे किस बारे में बताते हैं, किसे, अंकल जो हैं, अंकल सैमी हिमांशु को बताते हैं क्या, ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन के बारे में, कितना कि हमें डिटरमाइंड रहना चाहिए, कमिटमेंट, डेडिकेशन, अपने आप को कैसे फिट रखना है, ठीक है, इंटॉक्सिकेंट्स और ड्रग्स से कैसे हमें दूर रहना चाहिए, और सक्सेस फेलियर के बारे में, चैलेंजेस लेने के बारे में, ये सब चीज़ें वो उनके टॉपिक्स रहते थे आपस में जब वो दोनों बात करते थे। वन इवनिंग, एक शाम, व्हेन आई गॉट बैक फ्रॉम माई कोचिंग क्लास, जब मैं शाम को कोचिंग क्लास से वापस आया, आई फाउंड द हाउस अनयूजुअली क्वाइट, मुझे घर में बहुत ज़्यादा सन्नाटा मिला, सब शांत बैठे थे। माई मदर गेव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क एंड अ पैटी, और मेरी मम्मी ने मुझे एक ग्लास दूध दी और पैटी दिए। I switched on the video to watch the rest of a movie I had started watching the day before। मैंने यहाँ पर, यानी कि हिमांशु की बात हो रही है, तो हिमांशु ने एक दिन पहले कुछ मूवी देखनी कोई सी स्टार्ट करी थी, उसका थोड़ा सा पार्ट बच रहा था तो वो देखने बैठ जाता है। आई वंडर्ड वाई डैडी एंड अंकल सैमी वर टेकिंग सो लॉन्ग टू गेट बैक फ्रॉम वर्क। मैं ये सोच रहा था कि डैडी और अंकल सैमी जो है वो इतना टाइम क्यों ले रहे हैं घर पर आने के लिए। देन आई फेल्ट अ हैंड ऑन माई शोल्डर, उसके बाद मुझे अपने कंधे पर ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। अंकल सैमी, आई टर्न अराउंड विद अ स्माइल, मैं पीछे की तरफ मुड़ता हूँ और एक स्माइल से क्या एकदम चिल्लाता हूँ, अंकल सैमी, हिमी, इट वॉज माई मदर। तो हिमी यानी कि उसकी मदर थी, तो बोलते हैं हिमी, देयर इज़ अ बैड न्यूज़, सैमी हैज़ टेकन इल। तो उसकी मदर बताती हैं, यानी कि उसे महसूस तो होता है कि उसके कंधे पर जो हाथ है वो अंकल सैमी का है, तो वो पीछे मुड़कर देखता है, तो वो कौन होती है, उसकी मदर होती है। वो बोलती है हिमी, एक बहुत बुरी न्यूज़ है, सैमी बीमार है। व्हाट इज़ रॉन्ग, आई आस्क्ड। हिमांशु पूछता है कि क्या हुआ, वो पूछता है कि क्या हुआ। जब उसकी मदर बताती है कि अंकल सैमी जो है वो ठीक नहीं है, तो वो पूछता है कि क्या हुआ उन्हें। वेल ही सैड आई शुड टेल यू द ट्रुथ, मम्मी सैड सिटिंग डाउन नेक्स्ट टू मी। मम्मी मेरे पास बैठते हुए बोलती हैं कि वैसे उसने कहा था कि मैं तुम्हें सच बता दूँ। ही हैज़ लंग कैंसर, उसे लंग कैंसर है, एडवांस स्टेज का है, यानी कि लास्ट स्टेज पर है। ही हैड बीन कफिंग अ लॉट दीज पास्ट फ्यू वीक्स एंड आई इंसिस्टेड ही गेट अ चेकअप डन। तो वो और क्या बताती है उसकी मदर कि वो उसे खांसी हो रही थी कुछ वीक्स से, कुछ हफ्तों से बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी, और मैंने उसे इंसिस्ट किया, उसे फोर्स किया कि एक चेकअप करवा लो। टू मच स्मोकिंग द डॉक्टर्स सेड हैज़ स्प्रेड द कैंसर। डॉक्टर्स ने क्या कहा जब उसने चेकअप करवाया, ये सब बात उसकी मदर किससे बता रही है, हिमांशु को बता रही है अंकल सैमी के बारे में, कि उसने जब चेकअप करवाया तो डॉक्टर्स ने कहा बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने की वजह से उसके लंग्स में कैंसर फैल गया है। किसके लंग्स में, अंकल सैमी के। आई टोल्ड हिम सो ऑफन टू गिव अप स्मोकिंग, शी वॉज क्राइंग, कैन आई सी हिम नाउ, आई आस्क्ड। उसकी मदर रोते हुए और क्या बोलती हैं कि मैंने उसे कितनी बार समझाया है कि स्मोकिंग छोड़ दो। फिर उसकी मदर रोने लगती हैं। फिर वो हिमांशु पूछता है कि क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ। टुमारो वी विल गो टुमारो, मदर रिप्लाइड। मदर उसकी रिप्लाई करते हैं कल को, हम कल जाएंगे मिलने के लिए। आई वेंट टू माई रूम एंड किक्ड माई सेल्फ मेंटली।
मैं अपने रूम में जाता हूँ और अपने आप को मेंटली किक करता हूँ। मेंटली किक करना यानी अपने आप को सोचता हूँ, वाई हैडंट आई नोटिस्ड इट, कि मैंने ये बात नोटिस क्यों नहीं की। वाई हैडंट आई पेड अटेंशन टू इट, कि मैंने इस बात पर कोई ध्यान क्यों नहीं दिया। अंकल सैमी ऑलवेज हैड अ सिगरेट रेडी टू पुट बिटवीन हिज लिप्स, कि वो सोचता रहा है ये सारी बातें कि अंकल सैमी के पास हमेशा एक सिगरेट होती थी जो वो अपने लिप्स के बीच में एक रेडी रहती थी, जो अपने लिप्स के बीच में वो लगाते थे। बट आई हैड एक्सेप्टेड दैट एज अ पार्ट ऑफ हिम, लेकिन मैंने उस बात को ऐसे एक्सेप्ट किया कि वो उनका एक पार्ट है। ही हैड इनहेल्ड दैट पॉइजनस स्मोक एंड आई हैड लेट हिम डू दैट। वो इतना इनहेल कर रहे थे उस पॉइजनस स्मोक को, जहरीले धुएं को वो इनहेल कर रहे थे, ले रहे थे, और मैंने उन्हें ऐसा करने दिया। वो ये सब बातें वो सोच रहा है, वो दुखी हो रहा है कि मैंने ऐसा उन्हें क्यों करने दिया, मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया। बेट यू कैन नॉट गिव अप स्मोकिंग अंकल, आई वुड हैव सेड, काश मैंने ऐसा कहा होता कि मैं आपको शर्त लगा सकता हूँ आपसे कि आप स्मोकिंग को गिव अप नहीं कर सकते, आप स्मोकिंग नहीं छोड़ सकते। बेट आई कैन, ही वुड हैव रिप्लाइड एंड थिंग्स वुड हैव बीन फाइन। और वो क्या रिप्लाई करते कि नहीं मैं कर सकता हूँ ऐसा, और सब चीज़ें फिर ठीक हो जाती। कैसे ठीक हो जाती? वो चैलेंज देता अपने अंकल को, और उसके अंकल जो है चैलेंज को एक्सेप्ट करते, वो स्किप कर देते, है ना, गिव अप कर देते स्मोकिंग को, तो सब चीज़ें ठीक हो जाती। बट नथिंग, जस्ट नथिंग वॉज फाइन आफ्टर दैट, लेकिन उसके बाद कुछ भी ठीक नहीं हुआ। अंकल्स कंडीशन डिटीरियोरेटेड मीन्स डिस्ट्रॉय होती गई, उसके अंकल की कंडीशन क्या होती गई, ख़राब होती गई। फ्रॉम बैड टू वर्स, वर्स टू वर्स, बुरी से बहुत बुरी और बहुत बुरी से बहुत ज़्यादा बुरी हो गई उनकी कंडीशन। द बेस्ट डॉक्टर्स, द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट, नथिंग कुड फाइट द डिसीज दैट हैड स्प्रेड। बेस्ट डॉक्टर्स अपॉइंट किए, बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट जो हो सकता था वो भी किया, लेकिन कुछ भी जो ट्रीटमेंट, कुछ भी डॉक्टर्स ऐसा काम नहीं कर पाए जिससे वो उस बीमारी से लड़ा जा सके जो उनके पूरी बॉडी में फैल चुकी थी। आई वॉच्ड माई अंकल ग्रो थिन एज अ स्टिक, मैंने अपने अंकल को ऐसा देखा कि वो एक स्टिक के जैसे हो गए थे, बहुत ज़्यादा पतले हो गए थे। जब कुछ बीमारी लग जाती तो इंसान कमज़ोर हो जाता है बहुत ज़्यादा। आगे क्या बोल रहा है, वन इवनिंग, एक शाम, एज आई वॉज हगिंग हिम गुड बाय, ही टोल्ड मी अबाउट चैलेंजेस। एक शाम जैसे मैं उन्हें हग कर रहा था, उन्हें गले लगा रहा था गुड बाय करने के लिए, तो उन्होंने मुझे चैलेंजेस के बारे में बताया। वो क्या बोलते हैं, हिमी देयर विल बी मैनी चैलेंजेस इन योर लाइफ, आई होप, हिमी मुझे पता है, मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस होंगे आगे। द वंस यू एक्सेप्ट विल आइदर मेक यू और ब्रेक यू, जो भी एक चैलेंज तुम एक्सेप्ट करोगे उसमें दो डिसीजंस होंगे, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, वो तुम्हें या तो बना देंगे या फिर तुम्हें तोड़ देंगे, ठीक है, या तो तुम उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा तुम पर या फिर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। यू हैव टू चूज द राइट वन, तुम्हें एक सही डिसीजन लेना पड़ेगा, सही वाला एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट नेवर एक्सेप्ट अ चैलेंज विच यू वुड लूज इवन व्हेन यू विन, लेकिन कभी भी एक ऐसा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना है जो तुम विच यू वुड लूज इवन व्हेन यू विन, मतलब एक कोई भी डिसीजन आप तुम्हें ऐसा नहीं लेना है, कोई भी चैलेंज तुम्हें ऐसा नहीं लेना है जिससे अगर तुम जीत भी जाते हो उसके बाद भी तुम हार जाओ, ठीक है। आई वॉज पजल्ड, मैं चौंक गया कि मतलब क्या बोल रहे हैं, उसे समझ में नहीं आया। व्हाट डिड ही मीन, वो क्या बोल रहे हैं। आई वॉन्टेड टू आस्क, मैं पूछना चाहता था, बट द नर्स रश्ड मी आउट, विजिटिंग आवर्स वर ओवर, लेकिन नर्स ने मुझे बाहर निकाल दिया, विजिटिंग आवर्स जो थे वो ख़त्म हो चुके थे। ये सारी बात हॉस्पिटल में चल रही है, ठीक है, जब वो उन्हें हग करके जा रहा था। आई डिडंट सी अंकल सैमी अलाइव अगेन, और जब विजिटिंग वो उस दिन लास्ट टाइम मिला और उसके बाद उसने अंकल सैमी को फिर से जिंदा नहीं देखा। बट आई रिमेंबर्ड हिज वर्ड्स, लेकिन उसे अपने अंकल के वर्ड्स याद थे। उन्होंने उससे क्या कहा था, कम ऑन हिमांशु कैंट यू टेक अ चैलेंज, अंकित वॉइस टॉर थ्रू माई थाट्स। जब वो बता रहा था उसके बाद फिर उसके थॉट में, उसके दिमाग में ये बात आई, वो जैसे वो कह रहा था, कम ऑन हिमांशु, क्या तुम एक चैलेंज भी नहीं ले सकते हो। आई स्टेयर्ड एट द सिगरेट ही वॉज ऑफरिंग मी, आई लुकड अप एट हिम स्ट्रेट इन टू हिज आइज। मैं सिगरेट को देख रहा था जो वो मुझे ऑफ़र कर रहा था सिगरेट, ठीक है, मैंने उसे देखा और सीधे उसकी आंखों में देख रहा था। किसकी आंखों में, अंकित, जो उसे फोर्स कर रहा था कि एक सिगरेट लो, तुम्हारे लिए एक चैलेंज है। उसे पता था अंकित को कि वो चैलेंज कभी भी रेजिस्ट नहीं करेगा, कभी भी ख़त्म मतलब नहीं छोड़ेगा, चैलेंज वो लेता ही लेता है, तो वो उसे फोर्स कर रहा था बार बार। तो उसे अपने अंकल की बात याद आती है। फिर देखिए वो क्या करता है आगे, नो थैंक्स अंकित, आई टोल्ड हिम, वो उसे क्या बोलता है, नहीं थैंक यू अंकित, नो सिगरेट्स फॉर मी, मेरे लिए कोई सिगरेट्स नहीं।
हे बट यू ऑलवेज डू थिंग्स व्हेन चैलेंज्ड। अंकित वॉज पजल्ड। अंकित चौंक गया। वो कहने लगा कि लेकिन तुम तो जब तुम्हें कोई भी चैलेंज दे देता है तुम हमेशा करते हो। नॉट ऑलवेज, आई रिप्लाइड। वो क्या रिप्लाई करता है फिर हिमांशु की, हमेशा नहीं, नॉट व्हेन इट इज़ अ चैलेंज विच आई वुड लूज बोथ वेज एंड आई वुड लूज मोर देन आई वुड विन। नहीं, जब एक चैलेंज है तो मैं दोनों तरीके से हार जाऊंगा, और अगर मैं जीत भी गया तो उससे ज़्यादा मैं खो दूंगा। क्या खो दूंगा? अपनी हेल्थ खो दूंगा, है ना। उसने अगर गलत चीज़ करी तो वो अपनी हेल्थ को क्या कर देगा? खराब कर लेगा। बेट यू कैन डू इट। अंकित मेड अ लास्ट ट्राई। अंकित फिर से लास्ट ट्राई करता है, फिर से उसे फोर्स करता है, तुम नहीं कर सकते ये। बेट आई कांट अंकित, आई सेड क्वाइटली। वो आराम से कहता है कि हाँ मैं नहीं कर सकता। एंड इट डिडंट मैटर दैट आई हैड नॉट एक्सेप्टेड दिस चैलेंज। और ये बात मुझे मैटर नहीं करती कि मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। तो उसने बताइए आप जल्दी से कमेंट करके, उसने सही किया गलत किया चैलेंज को एक्सेप्ट ना करके? ऑब्वियसली सही किया, है ना। चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया। तो आपको स्टोरी में क्या बोला है कि हमें हमेशा राइट डिसीजंस लेनी चाहिए, आगे पीछे ही सब चीज़ें सोच कर, क्योंकि एक डिसीजन से ही आपकी वो एक ही डिसीजन जो है आपकी पूरी लाइफ पर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ बनाएगा या बिगाड़ेगा। तो ध्यान से सभी चीज़ों को सोच कर समझ कर। उसने क्या चैलेंज दिया कि सिगरेट पी लो, नहीं पी उसने, क्योंकि उसे अपने अंकल की कंडीशन याद आ गई थी उस टाइम पर। ठीक है, ये सब कुछ पास्ट का चल रहा था। सारी स्टोरी जो अंकल सैमी की और उसकी वो याद कर रहा था, सारा पास्ट का चल रहा था। ठीक है, तो कभी भी हमें डिसीजंस ऐसे नहीं लेने चाहिए कि किसी ने चैलेंज कर दिया तो ईगो पर बात आ गई, अपनी रेस्पेक्ट पर बात आ गई तो काम कर दिया। नहीं, ध्यान से सोच समझ कर सारे डिसीजंस लेने चाहिए। यहाँ पर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए सारी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। और गाइज मैं आपको बता दूँ 7th क्लास का हमने बायोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं, वैल्यू एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, हिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑन गोइंग है, चल रहे हैं धीरे धीरे, वो भी हम कवर करवा देंगे। तो आप अपने भाई बहनों को बता सकते हैं कि यहाँ से आप देखिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।